हेलो बच्चा पाची, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? बच्चा जो भी बच्चों के अभी कंपार्टमेंट के पेपर होने हैं, मतलब जुलाई में पेपर होने हैं या फिर कंपार्टमेंट के पेपर जो हैं सितंबर में होने हैं ना, 2 फेज से इस टाइम पर आप लोग गुजर रहे हो। जो कि पास हो गए वो तो हो गए, बट जो बेचारे दुर्भाग्यवश जिसको कह सकते हैं अनफॉर्चुनेटली, जिनके मार्क्स जो हैं वो नहीं बढ़ पाए या फिर जिनके मार्क्स जो हैं वो इंक्रीज नहीं हुए और जिसमें रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन के अंदर सेम मार्क्स एज इट इज शो हो रहे हैं, तो अभी उन लोगों को क्या करना चाहिए? मतलब कि क्या अब आगे का प्रोसेस क्या होना चाहिए आप लोगों का? तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ना एक चीज़ बोलूँगी कि देखो, जितना हम लोगों के बस में होता है हम वो चीज़ कर सकते हैं, है ना। हम लोगों के बस में था रीचेकिंग रिवोल्यूशन का फॉर्म भरना, हम लोगों के बस में था कि हम बोर्ड में अप्लाई करें कि हाँ भाई हमारा पेपर दोबारा से चेक किया जाए या फिर दोबारा से रिवैल्यूएट किया जाए, जो कि हमने कर लिया। बट अब जिनका रिजल्ट आ गया है, जिनका नहीं आया है, वो थोड़ा वेट कर लें। आप लोगों का इसी महीने के अंदर रिजल्ट सबका आ जाएगा, क्योंकि सबका धीरे धीरे आ रहा होगा, आप लोगों ने देखा होगा। तो जिनका नहीं भी आया वो थोड़ा सा पेशेंस रखें, और जो दूसरों को देख देख के थोड़ा डर रहे हैं, घबरा रहे हैं कि हमारा भी ऐसा ना हो जाए, तो आप लोग घबराइए मत। जो होना है वो तो होना है, देखो ठीक है। आप लोगों का लक जो है वो आप लोगों के साथ रहता है। बस ये है कि कभी कभी वो चीज़ें हो जाती हैं जो हमें नहीं चाहिए होती हैं। इट्स ओके, कोई बात नहीं। आपको अगेन जो है अपॉर्चुनिटी मिली है तो आप उसका फ़ायदा उठाएं, उसको करिए, ठीक है। अब कई बच्चों का एग्ज़ाम जो है वो जुलाई में होगा। कई ऐसे बच्चे हैं जो जुलाई का फॉर्म नहीं भर पाए बिकॉज ऑफ रिवैल्यूएशन एंड रीचेकिंग, क्योंकि उनको लग रहा था कि रीचेकिंग रिवैल्यूएशन में हम लोग निकल जाएंगे, पास हो जाएंगे, और इसलिए उन लोग मतलब कॉन्फिडेंस होता है, मुझे भी रहता है ऐसे टाइम पर कि हाँ भाई हो जाएगा। लेकिन बोर्ड का जो है ना कुछ भी इनका क्लियर नहीं होता, ना इनका कुछ पक्का पता होता है इन लोगों को कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अभी भी बहुत सारे बच्चे जो हैं वो रिजल्ट को लेकर परेशान है, क्योंकि रिजल्ट जो है वो शो नहीं हो रहा। और कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका रिजल्ट सेम शो हो रहा था, उनको भी मैंने बोला था कि आप थोड़ा टाइम वेट कीजिए, क्या पता रिजल्ट जो है वो मॉडिफाई हो जाए। बट आप लोगों को उतना वेट नहीं करना है कि आपके कंपार्टमेंट के फॉर्म्स की डेट निकल जाए। ओके, जुलाई के जो कंपार्टमेंट के फॉर्म थे उनकी डेट जो है वो ऑलरेडी ओवर हो चुकी है। तो जुलाई वाले अभी एग्जाम जिन्होंने भर दिया, इट्स ओके, उनके अभी जुलाई में एग्जाम हो जाएंगे। बट जिन्होंने नहीं भरा वो सितंबर वाला फॉर्म भर सकते हैं। सितंबर वाले के लिए डेट अभी काफ़ी आपके पास, जुलाई तक आप लोगों के पास फॉर्म की डेट है रजिस्ट्रेशन की। सो यू कैन डू रजिस्ट्रेशन इन द मिड ऑफ जुलाई और स्टार्टिंग ऑफ जुलाई, ठीक है ना। क्योंकि थोड़ा सा फाइन लगेगा 100 रुपीज़ एंड आफ्टर दैट 300 रुपीज़ एंड आफ्टर दैट 1000 रुपीज़, जो कि लास्ट ऑफ जुलाई में अगर आप भरते हो तब, ठीक है। तो वो अभी आप रीचेकिंग रिवोल्यूशन के लिए रुक जाइए, जिनका नहीं आया है और जो चाहते हैं दे वॉन्ट टू डू वेट फॉर द रीचेकिंग और रिवोल्यूशन रिजल्ट। सो प्लीज़, ठीक है ना, आप थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा और पेशेंस रखिए। और आई नो कि बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट जो है बहुत बेकार भी आया, बहुत सारे बच्चे जो हैं उन्होंने पेशेंस भी अपना लेवल खो दिया, बहुत सारे बच्चे डीमोटिवेट भी हुए, बहुत सारे परेशान भी हुए। और कुछ बच्चों का जो है टेलीग्राम, जैसे टेलीग्राम ग्रुप्स हैं हमारे, तो वहाँ पर बच्चों का मैसेज आया, इंस्टाग्राम पर भी मेरे पास मैसेज आया कि मैम हम लोग जो हैं बिल्कुल ये मार्क्स डिजर्व नहीं करते थे, स्टिल वी गॉट दिस एंड दिस। तो इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा, इसको बोल सकते हैं कि डिप्रेशन फील हुआ। और 2-3 बच्चे मुझे ऐसे मिले जिन्होंने सुसाइड अटैम्प्ट तक करने के लिए भी सोचा कि हमें अगर ऐसा नहीं होता तो हम ऐसा कर लेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलूँगी, देखो रिजल्ट ही सब कुछ नहीं होता, ठीक है ना। रिजल्ट से ये नहीं है कि आप लोगों की दुनिया और आप लोगों का फ्यूचर सेट हो गया है, या फिर आपका फ्यूचर जो है वो अब एक कंपार्टमेंट की वजह से पूरा रुक गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों को ऐसा समझने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा अगर कि जितने भी इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, वो डिग्री से फेमस नहीं होते हैं, वो उनकी नॉलेज और उनकी स्किल से फेमस होते हैं। सो इफ़ यू हैव नॉलेज एंड इफ़ यू हैव स्किल टू डू समथिंग, तो आप लोग जो हैं वो चीज़ में फेमस हो सकते हैं, आप उसमें अपना करियर बना सकते हैं। आज के टाइम में और आज से 5-10 साल टाइम जो बाद आएगा ना बच्चे, उसके अंदर आप लोगों की डिग्री और परसेंटेज नहीं देखी जाएगी, उसमें आप लोगों का कैलिबर देखा जाएगा एंड आप लोगों की स्किल्स देखी जाएंगी, आप लोगों की नॉलेज देखी जाएगी कि कितनी नॉलेज आप लोगों को है, कितना आप लोगों के पास गेनिंग पावर है, कितनी आपके पास कैचिंग पावर है, आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आप लोगों को ध्यान रखनी है। मतलब अपना माइंड सेट सही कर लो कि इस चीज़ को लेकर कि हाँ, एक कंपार्टमेंट आने से या फिर 1-2 पेपर में फेल होने से या एक बार फेल होने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, अगर आपकी मिस्टेक्स हैं, आपको पता है, यू नो इट वेरी वेल कि हम लोगों ने लास्ट ईयर बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी, बिल्कुल भी हमने बुक को छुआ नहीं, और हम लोगों ने आवारागर्दी में टाइम गुजारा, हम लोगों ने दोस्तों के साथ या फिर मोबाइल फ़ोन में ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, और पढ़ने के टाइम पे पेरेंट्स बोल रहे थे लेकिन हमने पढ़ाई नहीं की। सो यू नो योर मिस्टेक्स, है ना। तो यू कैन डू इम्प्रूवमेंट इन योर सेल्फ। आप उसके अंदर फिर ये कर सकते हैं कि मैंने जो गलतियाँ करी मैं उसको दोबारा नहीं करूँगा, मैं उसको इम्प्रूव करूँगा, ठीक है।
और जिनकी कंपार्टमेंट आ गई है, अनफॉर्चुनेटली जिनकी कंपार्टमेंट आई कि उनको नहीं आनी चाहिए थी, बट स्टिल दे आर फेसिंग कंपार्टमेंट, तो उन लोगों को मैं ये बोलूँगी कि आप लोग परेशान मत होइए, ठीक है। आपको अगेन अपॉर्चुनिटी मिली है और थोड़ा सा इसके अंदर आप लोगों को बस पेशेंस और अपने माइंड को पॉजिटिव और सेट रखने की ज़रूरत है कि इट्स ओके, कोई बात नहीं। अगर ऐसा हुआ भी है तो हम नेक्स्ट टाइम जो अब हमें अपॉर्चुनिटी मिली है हम उसमें और अच्छा इंप्रूव करेंगे और अच्छे से मतलब कि सारे एग्ज़ाम्स जितने भी हैं उन सबसे ज़्यादा जो मार्क्स हैं वो हम इसी एग्ज़ाम में लाने का ट्राई करेंगे, ठीक है। अब एक बात यहाँ पर मुझे पता है आप सब लोग सोच रहे होंगे कि मैम हम तो बहुत अच्छा पेपर करके आए थे, हमने बहुत अच्छे से मेहनत भी की थी, हमारा पेपर बहुत अच्छा भी हुआ था, स्टिल हमें बोर्ड ने जो है वो बहुत बेकार मार्क्स दिए हैं, जो कि मैं एग्री करती हूँ, ठीक है। अगर ये चीज़ हुई भी होगी तो दिए होंगे, बट यहाँ पर मैं आप लोगों को बोलूँगी कि अब देखो मतलब एक चीज़ होती है ना जिसके सॉल्यूशंस जो हैं वो एक लिमिट तक होते हैं कि हाँ हम इस चीज़ को यहाँ तक सॉल्व कर सकते हैं। अब उसके बाद अगर सॉल्व नहीं कर हो रहा है हमसे, जैसे मैथ्स की प्रॉब्लम भी होती है, हम सॉल्व करते हैं, लगे रहते हैं, एक लिमिट तक हम थक जाते हैं कि नहीं अब नहीं हो रहा है, तो हम टीचर्स के पास जाते हैं एंड वी गो टू टीचर्स एंड आस्क फ्रॉम देम कि इसका सोल्यूशन हमें बताओ। तो वही चीज़ है, आपने जो आपके बस में था वो आपने कर लिया, इट्स ओके। अब आपके मार्क्स चाहे बड़े हों चाहे कम हों, चाहे जो बच्चे पास हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से, और जिनके मार्क्स सेम एज इट इज़ रख दिए या फिर जिनके मार्क्स कम कर दिए, आपको नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिली है, ठीक है। जुलाई में आप अगेन पेपर दे सकते हो, सितंबर में आप पेपर दे सकते हो। आई नो कि हो सकता है कि एक साल पूरा का पूरा आप लोगों का ख़राब हो गया हो या फिर आप लोगों को लग रहा हो कि हाँ मैम हम लोगों का जो टाइम है ना वो थोड़ा सा वेस्ट हो जाएगा, लेकिन इट्स ओके, कोई बात नहीं। और अभी आप इस टाइम को दूसरी चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अभी आप इस टाइम को दूसरी चीज़ों में लगा सकते हैं कि हाँ मुझे जो है वो ये चीज़ करनी है, मुझे जो है वो इस चीज़ में थोड़ा सा सीखना है। जैसे बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगी जिसके अंदर गूगल के कोर्सेज हैं, गूगल ने बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च करे हुए हैं जिसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ऑनलाइन कर सकते हो, जो कि बहुत अच्छे आपको नॉलेज प्रोवाइड करेगा। ओके, आई विल मेक द वीडियो ऑन दैट टॉपिक ऑल्सो सून, इट विल अपलोड, तो आप लोग परेशान मत होइएगा, ठीक है ना। और एक चीज़ और प्रॉब्लम आती है कि पेरेंट्स को समझाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि हम उस जनरेशन और उस जिसको बोलते हैं ना टाइम के निवासी हैं, जिस टाइम पर अगर बच्चा गलती कर रहा है ना और बाहर से आकर अगर उसने जाकर सॉरी भी बोल दिया है और उसने बाय मिस्टेक भी कुछ करा है और बाहर से अगर हमारे किसी पड़ोसी ने बोल दिया कि भाई तुम्हारे बच्चे ने तो ऐसा ऐसा करा है, चाहे हमसे गलती से हुई हो लेकिन हमारी धुलाई पक्का है, उसको कुछ पेरेंट्स होते हैं, बहुत रेयर पेरेंट्स होंगे जो उस पड़ोसी से लड़ने जाएंगे, बट आफ्टर ऑल मैक्सिमम पेरेंट्स जो हैं वो आपको ही धुलाई करेंगे कि क्यों करा तूने ऐसा। हमारी गलती हो या ना हो, पिटाई हमारी ही होनी होती है ना। तो हमारी जनरेशन में भी वही सारी चीज़ होती थी, अभी आप लोगों की जनरेशन में भी मुझे पता है वही सब होता होगा। तो आपके पेरेंट्स ऐसे हैं या नहीं है मुझे बताना, ठीक है। और रिजल्ट को लेकर आई नो कि यू आर वेरी डिस्टर्ब दिस टाइम, और पेरेंट्स को समझाना भी बहुत मुश्किल होता है बिकॉज हमने मेहनत की है नहीं है। पेरेंट्स तो हमारे सर पर ही आएंगे कि भाई तू फेल कैसे हुआ, तेरी कंपार्टमेंट कैसे आई, अच्छे से पढ़ रहा था तो उनको समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट मैं पेरेंट्स को यही बोलूँगी कि आप लोग परेशान मत होइए, बच्चे ने मेहनत अगर की थी इट्स ओके। अगर मेहनत की थी आप लोगों ने, देखो ठीक है, अगर आपने मेहनत एक्चुअली में की थी, अगर आप अच्छा पेपर दे के आए थे तो आप अभी इस बार एग्जाम में क्लियर हो जाओगे। बट अगर नहीं की थी तो आपके पास 2 महीने हैं। अगर आप सोच लो कि अगर आप 1 साल में उस पेपर को क्लियर नहीं कर पाए तो मतलब कि 1 महीने या 2 महीने में कुछ नहीं हो पाएगा। सो यू हैव टू डू हार्ड वर्क, ठीक है ना। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, सारी चीज़ें छोड़ देनी पड़ेंगी, जितने भी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं ना, चाहे दोस्त हों, चाहे आप लोगों के गर्लफ्रेंड्स हों, चाहे बॉयफ्रेंड्स हों, चाहे आप लोगों के जिसको बोल देते हैं कि रिश्तेदारियां हों, चाहे आप लोगों की पिकनिक्स हों और समर वेकेशंस हैं, चाहे आप लोगों के शॉर्ट्स हैं, इंस्टाग्राम्स हैं, तो आज के जनरेशन में सब चलता है, ठीक है। तो मेरे जो स्टूडेंट्स आते हैं और जो मैं आप लोगों को देखती हूँ, जैसे टेलीग्राम पर बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो समझ सब आता है। हम लोग इस एक्सपीरियंस और इस एज से निकल चुके हैं, तो हम लोगों को वो चीज़ समझ आती है। लेकिन सिर्फ उतना समझाओ जितना हम समझा सकते हैं, बस स्टडी पर फोकस करो, बाकी सारी चीज़ें जो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो करना है करो। लेकिन जो आपके पेरेंट्स चाह रहे हैं कि हाँ हमारा बच्चा, हमने पैसे लगाए हैं तो ये पैसे इन्वेस्ट होने चाहिए, और इन्वेस्ट आपके फ्यूचर में होते हैं, ठीक है। सो अगर आप अच्छे मार्क्स लेकर आओगे तभी तो आपका फ्यूचर अच्छा बनेगा ना, और अच्छे मार्क्स तभी आएंगे जब आप मेहनत करोगे।
ये स्पीच उनके लिए नहीं थी जिन्होंने अच्छे से मेहनत किया। आई नो आपने मेहनत की थी और आपके फिर भी मार्क्स बेकार है, इट्स ओके, अब आप अगेन पेपर देना, क्लियर हो जाओगे, ठीक है। और वो बच्चे जो सोच रहे हैं कि मैम हमारा साल ख़राब हो गया, या फिर हम लोग आगे अब कैसे प्रिपेयर करें, या फिर हम इस साल में क्या करें, तो आप लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। एक कोर्स मैंने आप लोगों को बताया, इसके अलावा में आप कंप्यूटर सीख सकते हैं, डिप्लोमा कर सकते हैं, और कोडिंग में कोर्स कर सकते हैं, या फिर आप सॉफ्टवेयर का कोई कोर्स कर सकते हैं, किसी भी चीज़ में डिप्लोमा कर लीजिए, ठीक है ना। तो बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, बस उसके लिए थोड़ा सा आप लोगों को होना पड़ेगा, थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने भाई बहन, अपने आपके कजन्स, उनसे थोड़ा सा पूछिए और पता करने की कोशिश कीजिए कि हाँ ये चीज़ जो है वो कैसे होगी, या फिर इस कोर्स के अंदर क्या है, इस तरीके से। ओके, एंड स्टिल इफ़ यू एनी डाउट सो यू कैन डू कमेंट बिलो, ठीक है, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप टेलीग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। ऑल्सो यू ऑल्सो कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप और इंग्लिश स्पीकिंग ग्रुप, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सो यू विल गेट ऑल द लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन। ओके, और अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं, मुझे देख रहे हैं और चैनल पर आए हैं, तो मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, टू योर कज़न्स, जो भी आपके आसपास के आपके साथी हों, जो भी थोड़े से परेशान फील कर रहे हों, ठीक है। तो अभी आप लोगों को ज़्यादा परेशान नहीं होना है, तो डट के बस कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, कंपार्टमेंट का पेपर को सोचना है कि हाँ मुझे कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम में सब सब्जेक्ट से ज़्यादा स्कोर करना है, चाहे वो जितना भी मुश्किल पेपर हो। अगर आप एक साल के अंदर 5 या 6 सब्जेक्ट स्कोर कर सकते हैं, तो आप सोचिए 1-2 महीने के अंदर तो एक ही सब्जेक्ट करना है, तो बहुत टाइम है, अभी आप लोगों को परेशान नहीं होना है, ठीक है। लेकिन जिन्होंने पढ़ाई बिल्कुल नहीं की, जिन्होंने बुक्स नहीं चाहिए, उनके थोड़ा मुश्किल होगी, तो आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, सो आई होप मेरी बातें समझ आई होंगी। अगर फिर भी कुछ रह गया हो तो आप क्वेश्चन पुट कर सकते हैं कमेंट में, मैं आप लोगों का रिप्लाई दे दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।